हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैंप दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. He or she starts at the bottom of the ramp with the speed v0 and wants to turn around over a semicircular path xyz of radius r, during which he or she reaches a maximum height h from the ground as shown in the figure. Assume they assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by his or her weight only. Then हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और ये एडवांस का बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखूँ इसकी डायग्राम अगर निकाले आपने, कुछ इस प्रकार फर्स्ट डायग्राम होगी। और एक जो 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, कुछ इस प्रकार। कुछ ऐसा ये रैंप है। ओके, कुछ ऐसा। इसके हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं हम, कुछ ऐसे सेमी सर्कुलर क्या कर रहा है, वो स्केट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये एक्स है, ये जो पॉइंट है ये वाई है, ये जो पॉइंट है ये जेड पॉइंट है। अगर वन डायमेंशन से देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है वी नॉट, और चलते 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 हाईएस्ट पॉइंट यानी जब वो वाई पोजिशन पे होगा, ठीक है, तब उसका जो वैल्यू होगा वी वाई मान लेते हैं हम, तब उसकी हाइट कितनी एच हाइट पे है जब उसका वी वाई था। और ये सब कुछ जो है कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है, उसके वेट के कारण जो फोर्स आ रहा है वही हुआ हो रहा है, बाकी कोई नहीं। वेट के कारण जो फोर्स है यानी कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, देखो मोशन किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, क्योंकि धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, और जो फोर्स लगता है जी वो नीचे की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी वी वाई स्क्वायर, और इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी है हाफ एम यू नॉट स्क्वायर या फिर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, सो एम 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 चले गए। ठीक है, यह जगह माइनस जी एच इज इक्वल टू, ये 1/2 हो जाएगा कॉमन, वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, टू इधर आ जाएगा तो माइनस 2 जी एच इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो ये वी वाई स्क्वायर जो है ये आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एच। ठीक है, वी वाई यानी हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी। तो इसको मैं वन नाम दूंगा। ठीक है, इस कंप्लीट डायग्राम को और कंप्लीट इक्वेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते। डायग्राम कुछ जैसे यहाँ पे जगह नहीं बन रही है। ठीक है, इसको साइड में लेके जाएंगे। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो वी वाई पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वी वाई। ठीक है, और सिर्फ वेट के कारण है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, हमें पता है ये जो एंगल है ये कितना है 30 डिग्री एंगल है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आएगा, एम जी साइन 30 डिग्री। और यही एम जी साइन 30 डिग्री क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसका वैल्यू कितना होता है एम वी, यानी जो वी वाई स्क्वायर है यही वी वाई स्क्वायर अपॉन आर, जो रेडियस होगा वो सर्कल पे यही होगा। जो एम से एम चला जाएगा तो यहाँ से वी वाई स्क्वायर आ जाएगा
आर इंटू जी साइन 30 डिग्री, यानी वी वाई स्क्वायर इज इक्वल आएगा साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी आर जी बाय टू। इस इक्वेशन नाम 2 मान देते। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं सबसे पहले वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। वी वाई स्क्वायर की जगह में क्या पुट करूँगा, आर जी बाय टू इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ऑप्शन देख लेते क्या ऐसा कुछ है उसमें। हाँ, सो आर जी बाय टू इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। अगर ऑप्शन देखें यहाँ से तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल्स टू आर जी बाय टू। सो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, पर ये मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन है, दूसरा भी देख लेते। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो कट गया। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड वाई इज जीरो। एक्स और वाई पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना है, जीरो। तो जीरो होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक्स पर भी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी वी एक्स, और वाई पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी वी वाई। ठीक है, मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि देखो एक्स पॉइंट पे एक वेलोसिटी होगी वी एक्स जो धीरे धीरे कम होती जाएगी यहाँ पे वी वाई, और वाई पे जेड पे भी वेलोसिटी होगी वी जेड। अब होगा क्या कि वी एक्स और वी जेड दोनों एक ही लेवल पे है, तो वी एक्स पे जितनी वेलोसिटी होगी वी जेड पे भी उतनी ही वेलोसिटी होगी, और ये दोनों वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे, वी वाई से, क्योंकि वी वाई ऊपर की तरफ है, धीरे धीरे टर्न कर रहा है, वाई वी वाई की वेलोसिटी घट रही है, कम हो जाएगी, और फिर से वो वेलोसिटी अपनी गेन करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सो द सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट एक्स एंड वाई। तो एक्स और जेड पे वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन डी भी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए एंड डी आर द राइट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।